कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि वो एसएमएस बैंकिंग से रिलेटेड होने वाली है। अक्सर कस्टमर्स को शिकायत होती है कि हमें मैसेजेस नहीं मिल रहे होते हैं, हमें प्रॉपरली एसएमएस नहीं रिसीव हो रहे होते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको तमाम तरह ट्रांजैक्शन, तमाम तरह एक्टिविटीज़ जो कि आपके अकाउंट से हो रही होती है, अप एंड डाउन्स, या आपके अकाउंट में कोई डेबिट या क्रेडिट हो रही होती है, उसकी डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड है, आपने अपनी बैलेंस इंक्वायरी करनी है, लास्ट स्टेटमेंट चेक करनी है, तो वो आप कैसे चेक कर सकते हैं थ्रू एसएमएस बैंकिंग, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ज़बरदस्त सी वीडियो होने वाली है। तो चलते हैं प्रॉपरली अपनी वीडियो की जानिब और वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को वॉच करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह देखते रहें MIBFN CSS। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो सबसे पहले हम आते हैं बैंक अल हबीब की वेबसाइट पे। जैसे ही वेबसाइट ओपन करते हैं हमारे पास एक इस तरह का इंटरफेस आता है। वेबसाइट ओपन करते हैं और ड्रैग करते हुए नीचे की जानिब हम मूव होते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है वे टू बैंक, यानी कि कौन कौन से तरीके हैं कि हम अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू नेट बैंकिंग, जो कि मैं आपको कम्प्लीटली बता चुकी हूँ काफ़ी सारी लास्ट वीडियोज़ में। अगर आपको नेट बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई क्यूरी है, कोई भी आपकी शिकायत है या फिर कोई भी इशू आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। थर्ड थिंग कि कस्टमर केयर पर कांटेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। जो भी आपकी कंपनी में सजेशन है या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल जाता है। ब्रांचेस आए, ब्रांच विजिट कर लीजिए। मोबाइल बैंकिंग और एटीएम की मैंने आपकी वीडियोस मैंने काफ़ी सारी बनाई हैं लास्ट में, वो आप चेक कर सकते हैं। नियर बाय एटीएम क्या है, सीडीएम के बारे में आपको बता चुकी हूँ। तो अब मैं आज आपको बताने जा रही हूँ एसएमएस बैंकिंग के हवाले से, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। एसएमएस बैंकिंग पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे पास एक इंटरफेस आ रहा होता है और उसके थ्रू हमने अपने एसएमएस बैंकिंग को करना होता है एक्सेस। यानी कि एसएमएस बैंकिंग का मतलब होता है वैल्यू एडिड सर्विसेज। वैल्यू एडिड सर्विसेज के अंदर हमें क्या क्या डिटेल्स मिल जाती हैं ये मैं आपको गाइड कर देती हूँ। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि एसएमएस बैंकिंग के अंदर यानी कि वैल्यू एडिड सर्विस के अंदर हम बिल पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं हमें मिल जाती हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र भी हम कर सकते हैं, डायरेक्ट डेबिट की फैसिलिटी भी जो है हम वो इसको क्रिएट कर सकते हैं। यूटिलिटी बिल और वैल्यू एडिड सर्विस, यानी कि हम यूटिलिटी बिल की पेमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं, या हमने डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी अपने अकाउंट के अगेंस्ट एक्टिवेट करवाई है तो उसके अलर्ट्स भी रिसीव मिलते हैं। तो हमारी जो एसएमएस, अगर आप वैल्यू एडिड सर्विस का मतलब वो होता है वो सर्विसेज, वैल्यू एडिड सर्विस का मतलब होता है वो सर्विसेज, यानी कि अगर एक होते हैं दो टाइप के एसएमएस, बैंक अल हबीब में 2 टाइप्स के एसएमएस सर्विस होते हैं। एक होता है रेगुलर सर्विस, एक होता है वैल्यू एडिड सर्विस। रेगुलर सर्विस में हमें भी मैसेज मिलते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। जब भी हम नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, या हम ब्रांच में रहते हुए 25,000 रुपीज़ जैसे आप आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं, उन तमाम के जो मैसेजेस हैं वो हमें मिल रहे होते हैं, उन तमाम की जो डिटेल्स हैं वो हमें मिल रही होती हैं, उसके अलर्ट्स भी मिल रहे होते हैं। बट अगर हम चाहते हैं इसके अलावा भी हमारे अकाउंट में अगर सैलरी जा रही हो, कोई फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहा हो, कोई बिल पेमेंट की हो, तो उसके भी अलर्ट्स हमें आने चाहिए, उसकी भी हमें चेक एंड बैलेंस में मिलना चाहिए। तो उसके लिए अब वैल्यू एडिड सर्विस जो है वो आप अपने अकाउंट के अगेंस्ट इनेबल करा लेते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना बैलेंस भी जान सकते हो, आप अपनी लास्ट ट्रांजैक्शन भी जान सकते हो, और उसके अलावा आप अपनी बिल पेमेंट भी कर सकते हो उसके अकॉर्डिंगली, और जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसके अकॉर्डिंगली आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो। लाइक अगर वैल्यू एडिड सर्विस भी आप एक्टिवेट करवाते हो, इसके चार्जेस होते हैं पर मंथ 160 रुपीज़ प्लस FED। 160 रुपीज़ प्लस FED में आपको तमाम तरह अलर्ट्स मिल जाते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र के, यूटिलिटी बिल के, सैलरी क्रेडिट के, आपके अकाउंट में चेक एंड बैलेंस जो भी आप हो रहा होता है उसकी डिटेल्स आप जान सकते हैं, थ्रू एसएमएस भी जान सकते हैं। उसके बाद से मैं आपको गाइड करूँगी। वैल्यू एडिड सर्विस एक्टिवेट करवाने के बाद एसएमएस बैंकिंग यानी कि मोबाइल बैंकिंग सर्विस जो होती है वो आपको फ्री मिल जाती है। उसमें क्या क्या चीज़ें होती है ये मैं आपको गाइड करूँगी। जैसे कि वो कस्टमर जो कि बहुत पुराने कस्टमर जैसे बैंक अल हबीब के, उन्हें मालूम होगा कि एसएमएस बैंकिंग की सर्विस होती है बैंक अल हबीब में, जिसमें आपको अपना बैलेंस जान सकते हैं आप, और इसके अलावा अपनी अकाउंट की डिटेल्स जान सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं एसएमएस बैंकिंग के थ्रू। तो वैल्यू एडिड सर्विस की 160 रुपीज़ प्लस FED चार्जेस हैं। जब भी आप ब्रांच में रहते हुए 500 रुपीज़ या इससे अबव की कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं उन तमाम के अलर्ट्स रिसीव होते हैं। अदरवाइज़ जो
नॉर्मल अलर्ट रिसीव होते हैं उसके अकॉर्डिंगली भी तमाम तर अलर्ट्स आपको रिसीव हो जाते हैं। यूटिलिटी बिल की जो डिटेल्स हैं वो भी आपको मिल जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं उसकी भी, डायरेक्ट डेबिट फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं उसकी भी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ हम यूटिलिटी बिल को डिस्कस कर लेते हैं। यूटिलिटी बिल के अंदर हमें जो चीज़ें मिल जाती हैं, लाइक अगर हम यूटिलिटी बिल की पेमेंट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप वैल्यू एडेड सर्विस को एक्टिवेट करवा लेते हैं तो आपको एसएमएस बैंकिंग की जो सर्विस है वो फ्री मिल जाती है। एसएमएस बैंकिंग में आप अपनी बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट जान सकते हैं, चेक बुक क्लियर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लास्ट क्रेडिट और डेबिट ट्रांजैक्शन मालूम कर सकते हैं, अपना टेलको चेंज कर सकते हैं अपना, और उसके अलावा आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। अगर आपने अपनी बैलेंस इंक्वायरी करनी है एसएमएस बैंकिंग के थ्रू तो आपने BI लिखना है और स्पेस देना है, अकाउंट नंबर लिखना है, उसको सेंड कर देना है 8810 पे। तो आप देख सकते हैं आपको एक मैसेज रिसीव होगा जिसमें आपकी बैलेंस इंक्वायरी आपको बता दी जाती है। अपनी एसएमएस बैंकिंग के थ्रू लास्ट ट्रांजैक्शन, लास्ट क्रेडिट और डेबिट ट्रांजैक्शन, चेक बुक की रिक्वेस्ट, यूटिलिटी बिल की पेमेंट आप ये कर सकते हैं और अपना टेलको भी चेंज कर सकते हैं। इवन अगर आपकी एसएमएस सर्विस एक्टिवेट नहीं है तो आप एसएमएस सर्विस एक्टिवेट करने के लिए भी अपनी रिक्वेस्ट इनिशिएट कर सकते हैं *8810 पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा लाइक और वीडियो करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरह देखते रहिएगा MIBFNCSS। थैंक्स फॉर वॉचिंग।